हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड की फेज 2 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और खासकर ईएसआई के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे 50 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे 50 डिस्क्रिप्टिव एआरडी क्वेश्चन आपके साथ। अब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 50 ईएसआई क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड का एग्जामिनेशन क्रैक कैसे होता है। देखिए, प्रीलिम्स जो था वो आपने क्लियर किया, डेफिनेटली मोटिवेशन मिला, बट अगेन उससे फाइनल सिलेक्शन नहीं होना। फाइनल सिलेक्शन किससे होना है? फेज 2 प्लस इंटरव्यू से। ओके, तो यहाँ पे इसको चार पार्ट में डिवाइड करना है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जो कि 100 मार्क्स का है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव एआरडी एंड ईएसआई है जो कि 50 मार्क्स का है। देन डिस्क्रिप्टिव एआरडी एंड ईएसआई है जो कि 50 मार्क्स का है। एंड अगेन फाइनली इंटरव्यू है जो 50 मार्क्स का है। इन चार पार्ट में इनको डिवाइड करना है। दोस्तों, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि किस पार्ट में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और किसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर किसी को नहीं करना है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी 100 मार्क्स का, आप समझिए इस बात को। ये नहीं कि पूरा टाइम डिस्क्रिप्टिव एआरडी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, एआरडी और ईएसआई की। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस डिस्क्रिप्टिव एआरडी ईएसआई के बारे में ही। पिछली बार हमने एआरडी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम ईएसआई की करेंगे। ओके, तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हम ईएसआई के डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 50 एआरडी क्वेश्चन आई होप आपने देखे होंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस वाला, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, एग्जाम्बी के पास बेस्ट कोर्सेज मिल जाएंगे टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेडिंग। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सेपरेट बैच और सेपरेट कोर्स ईएसआई एंड एआरडी का, और कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा जो ये पीडीएफ है जिसमें 50 स्पेशल ईएसआई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं भी डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिलेबस है। समझना क्या है, हमेशा सिलेबस समझिए। ये सिलेबस दिया हुआ है नाबार्ड ने, ये ईएसआई का सिलेबस है जिस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे होता है कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन कराया था और वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया, एआरडी में भी ईएसआई में भी, क्योंकि वो यहाँ पे दिया हुआ है। पिछली बार हमने ये आपको क्वेश्चन कराया था नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट, यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसीलिए अगर आप सिलेबस फॉलो करते हैं तो फिर इजीली चीजें कवर होती हैं एग्जामिनेशन में भी। ओके, सो इस सिलेबस को हमने फर्दर 11 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपनिंग अप ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, एलपीजी रिफॉर्म्स पे तो क्वेश्चन हमेशा ही आता है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा सब्जेक्टिव या फिर हम कह सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पॉवर्टी एलिविएशन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, इनकी बेसिस पे हमने 50 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। ओके, अगेन मैंने पहले भी बताया आपको, कोई भी सब्जेक्ट को एआरडी और ईएसआई में खासकर कैसे आपको डिवाइड करना है, कंसेप्चुअल पार्ट और करंट पार्ट। ओके, बट यहाँ पे आप देखेंगे ईएसआई में मैक्सिमम तो करंट पार्ट है, कंसेप्चुअल बहुत कम है। इन्फ्लेशन या इकोनॉमी के बारे में या थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक क्या बिहेवियर होता है किसी भी इकोनॉमी का, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, सो मतलब सिंपल सी बात है, हम जब फिस्कल डेफिसिट कह रहे हैं क्या है, ट्रेड बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारी सारी चीजें क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो कंसेप्ट वाला पार्ट थोड़ा सा है, करंट वाला पार्ट थोड़ा है। तो अभी हम जो आपको 50 क्वेश्चन देने वाले हैं, इसमें मैंने क्या किया है, कंसेप्चुअल 10 क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स के हैं, कंसेप्चुअल 10 क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स के। सिमिलरली करंट 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और करंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो आप, और इसके साथ साथ 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस टाइप से हमने आपको 50 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको टारगेट करने हैं। ओके, अब इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो क्वेश्चंस हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उसको कैसे आपको फॉलो करना है या कैसे उसको कवर करना है। आई होप कि मेरी स्क्रीन सभी को प्रॉपरली दिख रही होगी। ओके, सो ये 50 स्पेशल ईएसआई के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस अब आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप देखिए, पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी टॉपिक में था, इज बिलीव टू वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट एविल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, एक्सप्लेन पॉवर्टी इन इंडिया एंड इट्स टाइप्स। कंसेप्चुअल भी है, डायनामिक भी है। We have reduced the dependence on non-institutional credit in agriculture and rural sector. Explain the statement stating the role played by the different institution in India. Okay. Then third question is relationship between the farmer distress and rural ability of credit. Similar to type के question हो गए। आपका कुछ माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्वेश्चन तो ठीक है बट इनके आंसर, है ना। देखो, मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता, एक काइंड ऑफ मॉडल आंसर हो सकता है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमने कवर किए हैं ऑलरेडी। जो हमारा डेली डिस्क्रिप्टिव टारगेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको एआरडी और ईएसआई में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो मैंने आपको एआरडी में दिए थे वो भी, और ये जो ईएसआई वाले हैं वो भी। ओके, सो इनके सबके मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे, आप चाहते तो आपको मिल जाएंगे, और साथ साथ हमारे कोर्स में भी जो डिस्क्रिप्टिव ईएसआई में कवर्ड है चीजें, वहां पे ये सब के आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, और हालांकि आपको भी
है ना। अभी तो आप अब आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ पका पकाया ही खाना है, कुछ तो मेहनत आपको भी करनी है डेफिनेटली, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आप अकेले ही जाएंगे ना। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, पीएमआई, ये सारा, और इसके क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, ये सारी चीजें। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे हैं, कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देन कुछ डेफिनेटली डायनामिक भी होगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सही मोर और लेस डायनामिक ही है। ओके, सो ये करंट वाला पार्ट से था। देन आप कंसेप्चुअल देख सकते हैं, इसमें इन्फ्लेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, आरटीई का इम्पैक्ट क्या है, आरटीई क्या चीज है, आधारशिला प्रोग्राम क्या है, एनसीएलटी, बैंक्रप्सी, सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ इंडिया, जीवीए, ये सारे क्वेश्चन है। 10 मार्कर की करंट ईएसआई क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन द फार्मर डिस्टेंस एंड रूरल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जो भी हमने ऊपर भी देखा था। अंत्योदय दिवस क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एनएफएस, इनका कंट्रीब्यूशन एसडीजीज में। ओके, तो ये सारी चीज देखनी है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी एंड इट्स रोल ऑफ इट्स 195 मेंबर कंट्रीज इन एड्रेसिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है। नाबार्ड इंडिया के भी आप में सारी चीजें करता है। यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज, उसकी हर साल मेंबर कंट्रीज की मीटिंग होती है, जिसको हम सीओपी कहते हैं। सीओपी 28 लास्ट ईयर हुई थी, होस्ट की थी किसने, यूएई। ओके, मनरेगा क्या है, मनरेगा का क्या इन्फ्लुएंस है, कैसे वो हरियाणा में और बाकी जगह में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इन सारी इनिशिएटिव से कैसे बेनिफिट होता है। देन सिमिलरली कंसेप्चुअली ये सही के 10 मार्कर क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिए हैं। तो ये 50 क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपकी काफी हद तक प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ओके, सो आपको ये टारगेट रखना है कि हम आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं डेली। एआरडी और ईएसआई का टारगेट तो हम आपको दे ही रहे हैं, उसके अलावा मैंने आपको 50 क्वेश्चन एआरडी के दिए हैं, 50 क्वेश्चन ईएसआई के लिए दिए हैं, और आपको पता है कि 15 डेज से भी कम बचे हुए हैं, तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ चीजें डेली करनी है। एटलीस्ट ये करना है कि 2 क्वेश्चन तो आपको एआरडी और ईएसआई के रोज करने ही करने, डायनामिक और कंसेप्चुअल दोनों, एक बैलेंस बना के चलिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ओके, तो इस तरीके से आपको की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और बाकी मैंने आपको बताया है कि आपको हमारे एग्जाम की प्लेटफॉर्म में एआरडी की भी और साथ ही साथ ईएसआई की भी डेली डिस्क्रिप्टिव टारगेट मिल जाएंगे, जिसमें कि हम एक कंटेक्स्ट देते हैं, साथ साथ उससे रिलेटेड जो मटेरियल हमने प्रोवाइड किया यूट्यूब या कोर्स में, वो आपको प्रोवाइड होता है। फिर क्वेश्चंस और उसके मॉडल आंसर्स, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप कभी भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।